लोगों का विश्वास खो चुकी है, पूर्ण रूप से खो चुकी है। जब ये गांव में हल्कों में नहीं जा सकते और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता, कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है ना उचाना में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाता, तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति है? इतिहास आपने पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय, इसकी मुगल का जो आखिरी शासक था शाह आलम की सरकार से का सिलसिला आज चंडीगढ़ तक पंचकुला, मतलब 26 तारीख को झंडा फहराने पानीपत नहीं जा सके, वो पंचकुला जाके फहराया। ये स्थिति आज सरकार की है। अरे रोम जल रहा है और निरूबासी बंसरी बजा रहा है, ये स्थिति आपके सामने है। देखिए प्रजातंत्र में वाद विवाद, संवाद, समाधान, ये तरीके होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, आपने उसको रिजेक्ट किया, मैं पूरा सम्मान करता हूं आपका। आपने उसको रिजेक्ट किया किस बात के लिए कि ये कृषि कानून का जिक्र किया है, ये केंद्र का विषय है और इनका स्टे हुआ है, आपके एम्स ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा है। लेकिन जो बिल का बॉडी जो है उसमें वो दे वर नॉट पार्ट ऑफ बिल बॉडी। बिल बॉडी में क्या था? बॉडी में एक ही था जो एमएसपी, ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, यही था कि एमएसपी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो या कोई खरीदे, एपीएमसी में अमेंडमेंट लाना था, उसको सजा का प्रावधान हो, यही तो थी एमएसपी की। आपके बहुत सारे साथियों ने कल ये कहा, इनके जेजेपी के विधायक ने कहा कि एमएसपी होना चाहिए, प्राइवेट मेंबर हम लेके आए थे आपके सामने। देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं जो है आज कृषि कानूनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी बात करते ही तो ये कहेंगे तो सेंट्रल एक्ट है, ठीक बात है, सेंट्रल एक्ट की मैं बात नहीं करूंगा। हालांकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में था, अब बदल गया एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उस बात के चर्चा में मिल जाता है। लेकिन तकलीफ मेरे को किस बात की है? आज हरियाणा का किसान क्यों बैठा है? आज क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ में, क्यों मेरी बहन बेटियां वहां बैठी हैं? ये किसान अकेले हरियाणा से नहीं है, देश के किसान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से आके दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने रास्ते में रोकने का काम नहीं किया। इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सर्दियों में वाटर कैनन, पीपली में लाठीचार्ज, आंसू गैस, तो सड़क बनाने का काम करते हैं, सड़क खोदी गई। ये केवल हरियाणा सरकार के सिवाय किसी ने नहीं किया। इस वास्ते आज ये सरकार जो है बिल्कुल लोगों का विश्वास खो चुकी है। मतलब पुलिस को बांस की लाठियों की जगह लोहे की लाठियां दी गई। इनको ये समझना चाहिए किसान का सर फालूद का बना हुआ है, लोहे की लाठियों से नहीं फूट सकता है इस किसान का सर। ये बात आज सवाल ये है, किसान क्यों बैठा है? क्योंकि इन्हीं के वायदे की बात पे, इनके मैनिफेस्टो आप उठा के देखें, एमएसपी का वायदा, जेजेपी के मैनिफेस्टो में यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर फसल खरीदने का मूल्य कानून बनाया जाएगा और फसल की खरीद पर 10% या 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ना कानून बना, ना 10% मिला, ना 100 रुपए बोनस मिला। बीजेपी का है 2014 में कहा किसानों की फसलों का दाम 50% मुनाफे के साथ दिए जाएंगे। फिर कहा 2019 में हर फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। अब कह रहे हैं ये करते हैं और ये कहा दुगनी आमदनी होगी। दुगनी आमदनी कैसे होगी ये मैं समझना चाहता हूं। बहुत सारे कल हमारे मंत्री जी भी कह रहे थे कि आज ये मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, आपका दिया हुआ,
पैडी की बात 2014-15 की लेता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकाली गई? 1886 रुपए। और आपका स्टेट ने कितना रिकमेंड किया? 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और सीसीपीए कितने मिला? उन्होंने कितना रिकमेंड किया? 1360। एमएसपी कितना मिला? 1360। लागत बढ़ रही है। इसी प्रकार से 2015-16 में लागत 1886 से बढ़कर 1994 हो गई और आपने 2193 रिकमेंड किया एमएसपी, लेकिन मिला आपको 1410। मतलब किसान अपनी लागत पूरी नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से 17-18 में 2657। अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा इज हाईएस्ट इन द कंट्री at 8.8 jobless, higher in state than in Punjab, HP and JK। तो सारे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं इसका सरकार का। आपका आपने वायदा किए आपने वायदा किया पहले कौन से सन में? एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में 15 में क्या वायदा किया? इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट 4 लाख से ज्यादा, ये आपने वायदा किया। हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट कितनी आई? 24,000 करोड़। ये तो आरटीआई का है फैसला, आरटीआई के है। मैं नहीं अपनी मेरा कोई आंकड़ा नहीं है इसमें, आप निश्चिंत रहो। जो मैं कह रहा हूं आप कुछ निकालो, मैं तो आरटीआई इसीलिए निकाला हूं। और एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली? 32,030 को। ठीक है, फिर ईपीपी 20 आ गया। अब ये आपने फिर दे दिया, ये दे दिया ईपीपी 20। क्या किया? एम्प्लॉयमेंट 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़। तो मेरा आपसे ये कहना है, साथ में समेट ले जाओ अपने झूठे वायदों को। अगले चुनाव में भी तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, ले जाओ, क्योंकि हर बार ये आप वायदे करोगे, साथ ले जाओ। फिर आप देखते हैं जनाब, बहुत जोर शोर से राज्यपाल जी का धन्यवाद करके आए। किस बात के लिए? कि भाई 75% जो है प्राइवेट कंपनीज में हमने एक एक्ट पास कर दिया। सबसे पहला जेजेपी का मैनिफेस्टो। मैं कुछ नहीं कहूंगा अपनी तरफ से। क्या लिखा उसमें? रोजगार मेरा अधिकार कानून लागू किया जाएगा जिसमें 75% नौकरी हरियाणा के युवाओं को आरक्षित होगी। कहीं प्राइवेट कंपनी का जिक्र नहीं, सिर्फ हरियाणा में जितने हैं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उसका वायदा था, उसका वायदा था। ये मैं सैद्धांतिक तौर पे इसका विरोध नहीं करता हूं। फिर ये आपने देखना चाहिए था ना, ये वायदा करने से पहले करना चाहिए था ना। ये वायदा वो बहकाने वाले काम मत करो ना भाई। वायदा मैंने तो नहीं लिखा, ये मैं लिखता जरूर, आपका लिखा हुआ है। या तो आप ये करो मेरा मैनिफेस्टो नहीं था ये, या मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, मैं बैठ जाता हूं मैं, चलो है। लेकिन मैं सिद्धांतिक तौर पे इसका विरोध नहीं करता हूं। 75% कंपनियों में कहा आपने, लेकिन होगा क्या? होगा क्या? आपने मिले हुए हैं, ये आपने जो है रेजिडेंट कंडीशन जो है 5 साल की कर दी, 15 साल से। और फिर आप कह रहे हो ये लागू नहीं होगा एससी बीसी पर। अरे ये कैसा हो सकता है? मेरे को एक स्टेट बता दो जहां दो किस्म के रेजिडेंट हो, 2 किस्म के डोमिसाइल हो। इसमें लिखा हुआ है डोमिसाइल, जो आपने जो एक्ट बनाया है इसमें कि 2 डोमिसाइल पे होगा। और ये लिख क्या रहे हैं सारे अखबार? अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता कि बहुत कह चुके। सारे अखबारों की कटियां आना आप देखें। विल सीक, अब ये कह रहे हैं कि हम विल सीक इंडस्ट्री बॉडी सजेशन फॉर 75%। जब आपने एक्ट बना दिया फिर किस चीज की आप सजेशन दे रहे हैं? मेरे को बताओ। फिर समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत
शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।